अब तो तुझे पता चल गया होगा कि मैं तुझे क्यों पकड़ना चाहती हूँ। तू ना मेरे बाप का कातिल है और मैंने ना उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तुझे सजा जरूर देकर रहूंगी। ओ, तो तू उसकी बेटी है। मुझे लगता है तुझे भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। साले, तूने हमारे रास्ते में आकर ये अच्छा नहीं किया। तुझे पता है हम कहाँ जा रहे थे? नहीं साहब, मुझसे गलती से टक्कर लगी और मुझे नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो। हम एक शुभ काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तूने हमारे रास्ते में आकर ये अच्छा नहीं किया। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। साहब, मैंने बोला ना, मुझसे गलती से टक्कर लग गई। मैंने आपको जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। देख, तूने जानबूझ टक्कर मारी हो या नहीं मारी हो, लेकिन तूने हमारा टाइम तो खराब कर दिया। तुझे पता है हमारे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। साहब, मैंने अपनी गलती मान तो ली। रही बात टाइम की, तो अपना टाइम आप खुद ही खराब कर रहे हो। साले, एक तो तूने हमारा टाइम खराब कर दिया और ऊपर से हमें कर दिखा रहा है। देखो, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। अभी तो तुझे थप्पड़ मारा है, अगर मुझे कहीं दोबारा दिख गया तो तुझे जान से मार देंगे। देखो, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। और ये धमकी ना किसी और को देना, समझे तुम लोग? धमकी तो वो लोग देते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। हम तो अपना कहना पूरा करते हैं और देख लेना, ये कहना जरूर पूरा करेंगे। चल निकल यहाँ से। अरे बेटी, तुम्हारी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। हाँ पापा, पढ़ाई तो मेरी ठीक ठाक चल रही है और फिलहाल में ना मुझे किसी भी चीज़ की ना ज़रूरत नहीं है। और मुझे कोई चीज़ चाहिए होगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ठीक है बेटी, तुम समय से कॉलेज चली जाना और मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है पापा। नमस्ते मालिक साहब। नमस्ते। आ गया तू? चल ठीक है, अपना काम कर। ठीक है मालिक। अरे यार, ये बड़ा ज़बरदस्त आइटम है, लेकिन ये है कौन? भाई तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पूछता हूँ इससे। ये कौन है, ये कहाँ रहती है? ये आइटम है कौन तू? तुझे मैं आइटम दिखाई देती हूँ और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में आने की और मुझे आइटम बोलने की? और ज्यादा ही शौक है ना तुझे आइटम बोलने का, तो अपने घर जा और अपनी माँ बहन को बोल आइटम। तूने इसे थप्पड़ मारा? तू जानती नहीं हम कौन है? तुझे ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। तुम्हें मैं जानकर करूंगी भी क्या? और मुझे ना तुम्हें जानने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें देखकर ना साफ साफ दिख रहा है कि तुम ना गली के गुंडे हो। अभी अभी हम एक को वार्निंग दे के आए जान से मारने की, और तू हमें गुंडा बता रही है। लगता है तुझे भी ठोकना पड़ेगा। तुम लोग मुझे ठोकोगे? ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और तुम लोग ना कुछ टाइम का इंतजार कर लो, टाइम बता देगा कौन किसको ठोकेगा। तू मामूली सी लड़की हमें ठोकने की बात कर रही है? तेरी औकात है हमें ठोकने की? तुम लोगों के ना समझ में नहीं आया अभी कि मैंने क्या कहा। और तुम लोग ना ठोकने की बात ना ही करो तो अच्छा होगा, क्योंकि ये तुम्हें ना वक्त बताएगा। वक्त का इंतजार कमजोर लोग करते हैं, हम जैसे ताकतवर नहीं। हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू सारी जिंदगी भर रोती रहेगी कि तूने हमसे पंगा क्यों लिया। तुम जैसे कमीनों से मुझे बात करके ना अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। और वैसे भी मैं कॉलेज के लिए ना लेट हो रही हूँ, इसलिए चलती हूँ। और वो तो तुम्हें टाइम बता देगा कि कौन किसको रुलाता है किसको नहीं।
अरे यार सुबह से ही मूड खराब था और अब इसने कर दिया, लगता है किसी की मौत आई है। भाई तू सही कहता, इस समय घर चलते हैं, इसे तो बाद में देख लेंगे। चल। पापा काम पर जा रहे हो? हाँ बेटी, काम पर जा रहा हूँ। बताओ क्या बात है। पापा स्कूल में ना प्रिंसिपल ने फीस के लिए बोला है, तो फीस जमा होनी है, कुछ पैसे हो तो दे दो। बेटी इस समय तो मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कल मालिक साहब से पैसे लाकर दे दूंगा। ठीक है पापा, आप मुझे कल ना जरूर पैसे लाकर दे देना, वरना स्कूल में मेरी एंट्री भी नहीं होगी। ठीक है, मैं ध्यान से लाकर दे दूंगा। मालिक साहब सारा काम हो गया। सारा काम हो गया? चल ठीक है, घर चला जा फिर। ठीक है मालिक साहब। अरे हाँ रुक, कल सुबह को जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं घर पर नहीं रहूँगा और अपना काम ख़त्म करके चला जाना। ठीक है मालिक साहब, आ जाऊँगा। लेकिन मालिक साहब मुझे कल के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी? आज ही ले जा। वो मालिक साहब मेरी बेटी की फीस जमा होनी है, 5000 रुपये दे दे। चल ठीक है। ये ले। ठीक है साहब। अरे देख, ये वही है, उस दिन भाई से पंगा लिया था इसने। अरे हाँ ये तो वही है, चल इसे भाई के पास ले चलते हैं। अबे कहाँ आ रहा है? चल भाई के पास, भाई को तुझे काफी दिनों से तलाश थी। लो भाई पकड़ ला इसे, आपको इसकी काफी दिनों से तलाश थी ना? हाँ मुझे इसकी काफ़ी दिनों तलाश थी। अब बता तेरे साथ क्या किया जाए। पहले तो तू मेरा गलेमान छोड़, और ये बता तू मुझे इतने दिनों से क्यों ढूंढ रहा था? भूल गया उस दिन मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था बॉलिंग वो लोग देते हैं जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है, हम तो सिर्फ अपना कहना पूरा करते हैं, और आज वो कहना पूरा जरूर करेंगे। हाँ
तेरी हड्डियों में पानी भरा हुआ है। अगर तेरी हड्डियों में पानी भरा हुआ ना होता तो इन कुत्तों का सहारा नहीं लेता, अकेला ही मुझे मारता। अच्छा, तो तुझे हम पर शक है? अब तू भी अकेला और मैं भी अकेला। अब बता। कुत्ते धोखे से बाहर। देख क्या रहे हो, पकड़ो उसे। ए रुको, तुम इसका पीछा करो, मैं इसे आगे से घेरता हूँ। ये हमसे बच के न जाना चाहिए। जाओ। अब बता, तू हमसे कहाँ बच के जाएगा? और वैसे भी तूने हमें खून करते हुए देखा है। सोच, हम तुझे जिंदा कैसे छोड़ देंगे। देखो, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। देख, तूने कुछ देखा हो या नहीं, हम तुझे फिर भी नहीं छोड़ेंगे। धर्मा, ये मार दे इसे। सब मुझे छोड़ दो, सब मुझे। मर गया साला, वरना ये हमें दुखदाई बनता। चलो रे। अंकल जी, ये हाल तुम्हारा किसने किया? मुझे दुर्जन सिंह। अंकल जी उठो, अंकल जी उठो। अरे राहुल, तुम यहाँ कैसे और मेरे घर कैसे आना हुआ? पूनम, क्या बताऊं? अरे क्या हुआ, बताओ ना। पूनम, मैं तुम्हें क्या बताऊं और कैसे बताऊं? राहुल, हम और तुम दोस्त हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? साफ साफ बताओ, क्या बात है? देखो, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। राहुल, तुम ये क्या फालतू की बकवास किए जा रहे हो? मुझे ना ये बेहुदे मजाक ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो पूनम, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। क्या मेरे पिताजी सचमुच इस दुनिया में नहीं रहे? लेकिन राहुल, ये सब हुआ कैसे? मेरे पिताजी तो काम पर गए थे। पूनम, देखो, दुर्जन और दुर्जन के भाइयों ने तुम्हारे पिताजी को मार दिया। पूनम, देखो, अपने आप को संभालो, अब तुम रो मत। राहुल, मैं कैसे न रोऊं? मेरे पिताजी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था और अब पिताजी भी छोड़कर चले गए और अब मैं अपना सपना पूरा कैसे करूंगी? पूनम, तुम चिंता मत करो, मैं तो हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ राहुल, अब ना तुम ही मेरा सहारा हो और मैं कसम खाती हूँ, अगर मेरा सपना पूरा हो जाएगा ना तो मैं उन दुष्टों से अपने पिताजी की मौत का बदला जरूर लूंगी। देखो, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो। ठीक है राहुल। चलो, तुम पढ़ाई करो, मैं घर चलता हूँ, होली आने वाली है, मुझे तैयारी भी करनी है। ठीक है। ठीक। पूनम, पूनम, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे वो बैठी है। हैप्पी होली।
क्यों, क्या हुआ? पिताजी की याद आ रही है क्या? हाँ, मुझे पापा की याद आ रही है और ऊपर से एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इस वजह से बस कुछ सोच रही थी। एग्जाम आने वाले हैं तो क्या हुआ, मुझे बताओ क्या परेशानी है? वो मेरी एग्ज़ाम फ़ीस जमा होनी थी और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर मैंने एग्ज़ाम की फ़ीस जमा नहीं करी तो मैं एग्ज़ाम में बैठ भी नहीं पाऊँगी। फिर फीस जमा होनी है, मुझे बताओ कितनी फीस जमा होनी है, आखिर मैं कब काम आऊँगा? वो बस 5 या 6 हज़ार रुपये के आसपास जमा होगी। अच्छा, 5-6 हज़ार रुपये चाहिए? अगर पैसे की और ज़रूरत हो तो मुझे बताना। नहीं नहीं, मुझे इतने ही पैसे काफ़ी हैं, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम फ़ीस ना इन्हीं में जमा हो जाएगी। अगर मुझे और नीड पड़ेगी तो मैं तुम्हें बता दूँगी। अच्छा पूनम, अब थोड़ा हंस कर तो दिखा दो। अब तो ठीक है ना? अब तुम खुश हो? हाँ, अब हुई ना बात। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। भगवान राहुल जैसा दोस्त ना हर किसी को दे। अरे भगवान सिंह, अरे बेटी, भगवान सिंह कहाँ गया है? वो काफी दिनों से काम पर नहीं गया, आके गया कहाँ है? अरे बेटी, रो क्यों रही है? क्या बात है, क्या हो गया? अंकल जी, क्या आपको नहीं पता मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे? बेटी, तू ये क्या कह रही है? ये सब कैसे हुआ? अंकल जी, दुर्जन ने और दुर्जन के भाइयों ने मेरे पिताजी को मार दिया। बेटी, जो हुआ सो हुआ। तू ये बता, तुझे किसी बात की परेशानी तो नहीं है? नहीं अंकल जी, मुझे किसी बात की परेशानी नहीं है। ठीक है बेटी, अगर किसी बात की परेशानी हो तो मुझे बता देना। अब मैं चलता हूँ। ठीक है अंकल। राहुल! पूनम, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो। खुशी की तो बात ही है राहुल, मैं ना एग्जाम में पास हो गई और मुझे ना बहुत जल्दी इंटरव्यू के लिए बुलाया है। अरे ये तो बड़े खुशी की बात है कि तुम एग्जाम में पास हो गई और तुम अपने मकसद में कामयाब हो पाओगी। ठीक है राहुल, अब ना मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे ना इंटरव्यू पे जाने की तैयारी भी करनी है। बाय बाय। शिट यार, इंटरव्यू के लिए तो मैं जा रही हूँ पर मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। एक काम करती हूँ, मालिक अंकल के यहाँ जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ हेल्प कर दे, क्योंकि राहुल से कब तक पैसे मांगूंगी मैं, उसके ऊपर मैं और बोझ नहीं बनना चाहती। फिर अंकल से पैसे लेके ना उधर से उधर ही इंटरव्यू के लिए चली जाऊंगी। अंकल नमस्ते। अरे बेटी, आओ बैठो। बताओ कैसे आना हुआ? अंकल जी वो क्या है ना, मुझे ना आपसे एक मदद चाहिए। मैं ना अपने इंटरव्यू के लिए जा रही थी और मेरे पास ना पैसे नहीं हैं। अगर कुछ पैसों की हेल्प हो जाए तो कर दो प्लीज़ आप। हाँ क्यों नहीं, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अंकल जी मुझे ना आपसे 8 या 10 हज़ार रुपये चाहिए, क्योंकि मैं 4-5 दिन वहाँ पर रुकूंगी भी और मेरा आने जाने में भी खर्च हो जाएगा। तो आप मुझे ना 10 हज़ार रुपये दे दो। ठीक। थैंक यू अंकल जी, और मैं आपके ये पैसे ना कुछ दिनों में ही वापस कर दूंगी। ठीक है बेटा, जब हो जाए तब दे देना, पर तुम ध्यान से जाना। जी अंकल। नमस्ते अंकल, मैं चलती हूँ। मैंने तुझसे कह दिया कि तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा, क्यों फालतू दिमाग खराब कर रहा है? चल फोन काट। क्या हुआ भाई, अब किसकी मौत आने वाली है? मौत क्या छोटे, हमें 10 लाख रुपए की सिपारी मिली है, किसी को टपकाना है। टपकाना है? फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं, अभी टपकाते साले को। अभी और इसी वक्त? हाँ भाई अभी, क्योंकि शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। चलो तो फिर।
यू आर अंडर अरेस्ट। अपने आप को ना कानून के हवाले कर दो। अब तुम लोगों का खेल खत्म। तू होती कौन है हमारा खेल खत्म करने वाली? तू हमारी पावर को जानती नहीं। ये ले पैसे और निकल यहाँ से। तू मुझे रिश्वत देगा? शायद तुझे पता नहीं है कि तुझे पकड़ने के लिए ही ना मैंने ये वर्दी पहनी है। हमें पकड़ने के लिए वर्दी पहनी है, लेकिन तू है कौन? हमें क्यों पकड़ना चाहती है? हमने क्या किया है? मैं तुझे क्यों पकड़ना चाहती हूँ तो सुन। अब तो तुझे पता चल गया होगा कि मैं तुझे क्यों पकड़ना चाहती हूँ। तू ना मेरे बाप का कातिल है और मैंने ना उसी दिन कसम खा ली थी कि मैं तुझे सजा जरूर देकर रहूंगी। ओ, तो तू उसकी बेटी है। मुझे लगता है तुझे भी उसके पास पहुंचाना पड़ेगा। तू मुझे ऊपर पहुंचाएगा? मैं भी देखती हूँ तू मुझे कैसे ऊपर पहुंचाता है। चल मेरे साथ। और तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो आगे आगे।